Hi guys, welcome back to my channel. Myself Prashant Rajput, and in this video we are going to discuss about variation method. Yeah. So as variation method is one of the approximate method used in quantum mechanism. Generally in quantum mechanics we use two types of method, approximate method. One is perturbation method and second one is variation method. In our last lecture we have discussed about the perturbation method. Yeah. So in this video we are focusing only on a variation method. Yeah. So guys, generally in quantum mechanics we have very simple systems like 1D box, SHO, rigid rotor and hydrogen atom system, for which we can calculate an exact solution for energy by using a Schrödinger wave equation. Yeah, but we also have some other systems like multi-electron system, yeah, for which Schrödinger equation will not give you an exact solution. Why? It is generally because of the repulsion of that electrons. Yeah, if in 1D box we study about a hydrogen atom that only contain a single electron. Yeah, so there is no repulsion possible. So when we talk about the multi-electron system, we have a two or more electron in that. Yeah, because of that the repulsion happens in the system and the equation become complex. Yeah, it is not easy to solvable. So for that kind of cases we use an approximate method. Yeah, so variation method is also our one of approximate method. Yeah. So what we'll do in variation method, we use a trial wave function to solve to calculate the exact energy. Yeah. तो भाई हम लोग एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं. क्या तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक स्क्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो ये हमारी स्क्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वेव फंक्शन, एनर्जी एंड देन वेव फंक्शन. या one more thing, in variation method we deal with the ground state only. Yeah, it is applicable only to a ground state value. तो यहाँ पे हम ground state का सिंबल नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये सब क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट टर्म हो गए सारे. ठीक है. तो अब इसमें मैं करता हूँ, ये मेरा क्या है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन होगी जिसका मेरे को सोल्यूशन नहीं पता है ना. तो इस इक्वेशन को यूज करके मैं यहाँ पे ई नोट की वैल्यू निकालने वाला है. और ई नोट क्या है मेरा, ई नोट मेरा क्या होता है, इगन फंक्शन होगा. या इगन फंक्शन होगा. क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑपरेटर है. जब भी मैं किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता हूं और मेरे को फंक्शन सेम वापस मिल जाए विदाउट अनअफेक्टेड, और उसके साथ जो कांस्टेंट जुड़ा होता है उस केस में वो क्या होता है, मेरा इगन वैल्यू होती है. वो मेरी क्या होती है, इगन वैल्यू. या तो ये ई नोट क्या है, मेरा इगन वैल्यू. ठीक है. तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग वेरिएशन मेथड लगाते हैं. तो वो लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसको शाई नोट से मल्टीप्लाई कर देता हूं. शाई नोट से साई स्टार कह सकते हैं इसको, साई स्टार फोबिक ग्राउंड स्टेट के लिए. तो दोनों तरफ मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साई स्टार या साई स्टार. तो गाइस इस स्टेट में भी ये क्या रहेगा, ये इगन फंक्शन ही रहेगा. यहाँ पे भी ये मेरे दो क्या हो गए, ये मेरे दो फंक्शन हो गए. ये मेरा सिंगल ऑपरेटर हो गया. तो ये ऑपरेटर इन दो फंक्शन पे लग के यहाँ पे भी सेम ऑपरेटर दे रहा है, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी इगन वैल्यू हो जाएगी. या गाइस अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम इन दोनों सिस्टम को इंटीग्रेट कर देते हैं. और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट किसी के रिप्रेजेंट में होता है, किसी के रिस्पेक्ट में ही करते हैं. तो यहां पे हम डी टाउ ले लेते हैं रिस्पेक्ट में. क्या ले लेते हैं, डी टाउ. या और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ई नोट की निकालनी है. तो ई नोट की वैल्यू निकालने में क्या होगा, ये इस साइड को मैं यही छोड़ दूंगा और बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग है वो इस तरफ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में, इस तरफ जाएगी डिनोमिनेटर में. या मल्टीपल फंक्शन गोज टू अ डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड. तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, साई स्टार ऑपरेटर साई नॉट, और ये फंक्शन, ये इंटीग्रेशन मेरा, और ये साई स्टार फंक्शन, ये मेरा साई नॉट, और ये मेरा डी टाउ, और यहां पे मेरा डी टाउ. डी टाउ मेरा कुछ नहीं है, वॉल्यूम एलिमेंट है. या इंटीग्रेशन यूज किया है तो हमें किसी की रिस्पेक्ट में करना होगा, तो हमने यहाँ पे डी टाउ ले लिया. तो डी टाउ क्या रिस्पेक्टिवली चेंज होता रहता है. अगर 1D की बात करूंगा तो वो dx हो जाएगा, या 2D की बात करूंगा तो dx dy,
अगर 3D की बात करूंगा तो dx dy dz हो जाएगा क्या। तो जहां पे मैं अभी किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम की बात कर नहीं रहा हूं, तो यहां पे मैं इसको सिर्फ डी टाउ छोड़ देता हूं, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे फोकस डालना, ये इक्वेशन इसके बराबर होती है, सबने पढ़ी होगी, साइ स्टार साइ नॉट डी टाउ इसके बराबर होती है। ये क्या होता है मेरा, ये मेरा नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है ना। तो अगर मेरा फंक्शन ये है तो मैं उसको 1 लिख देता हूं, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये मेरी क्या है, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है। तो ये भी किसके बराबर है, ये सेम इक्वेशन है ना, तो मैं इसको यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं 1 से, है ना, कर सकता हूं। तो यहां पे क्या पॉइंट आता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरे को ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है और कोई भी जो फंक्शन गिवन है मेरे को वो नॉर्मलाइज्ड है, अगर कोई भी फंक्शन मेरे को गिवन है क्वेश्चन में और वो नॉर्मलाइज्ड है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, इसके रिस्पेक्ट में मैं यहां पे 1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है मेरी, ये मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड गिवन होगा तो मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने बात करी थी कि वेरिएशन मेथड में हम लोग किसकी बात करते हैं, ट्रायल फंक्शन की बात करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, ट्रायल फंक्शन यूज करते हैं, ट्रायल फंक्शन की बेस पे हम लोग क्या निकालते हैं, एग्जैक्ट एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं किसको, शाई की वैल्यू को मैं मतलब फंक्शन वेव फंक्शन की वैल्यू को मैं इस शाई से रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। तो क्या होगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ई शाई हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, शाई स्टार ऑपरेटर शाई डी टाउ, और यहां क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन चल रहा है ये भी, ठीक है, शाई स्टार शाई डी टाउ, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो मैंने क्या किया यहां पे बस मैंने इस वेव फंक्शन को रिप्लेस कर दिया किससे, शाई से, है ना, जिसको मैं क्या कहता हूं, ट्रायल फंक्शन कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं, ट्रायल फंक्शन। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको इससे रिप्लेस करके ट्रायल फंक्शन से, मैं अपने वेव फंक्शन को ट्रायल फंक्शन से रिप्लेस करके मैं देख रहा हूं कि एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, है ना। मैं एनर्जी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि इसके नियर बाय आएगी या फिर कितना डिफरेंस आएगा। तो वेरिएशन मेथड मुझे क्या कहता है, वेरिएशन मेथड की मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो वेरिएशन मेथड मुझे कहता है, तो जब भी कोई भी ट्रायल वेव फंक्शन होता है उसकी एनर्जी की वैल्यू मेरे रियल एनर्जी से और एग्जैक्ट एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा होती है या फिर बराबर होती है, ठीक है। ट्रायल वेव फंक्शन की वैल्यू मेरे रियल वेव फंक्शन की एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होगी या बराबर होगी, कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायल वेव फंक्शन की जो एनर्जी है कभी भी इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा होगी या बराबर होगी, ठीक है। तो ये तो इन टोटल बात होगी वेरिएशन मेथड की। तो यही सिंगल टर्म है वेरिएशन मेथड में जो फर्दर मेरे को यूज करनी है प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो और ये इक्वेशन है कि मैं इसको जनरेट कैसे करता हूं, ठीक है। तो मेरे को इसको याद रखना है और इसको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं वेरिएशन मेथड में जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं वेरिएशन मेथड से, कैसे मैं वेरिएशन मेथड अप्लाई करता हूं ट्रायल फंक्शन पे, नॉर्मलाइज फंक्शन पे, और कैसे मैं उनकी एनर्जी की वैल्यू निकालता हूं, वो मैं इन दोनों चीजों से निकाल सकता हूं, ठीक है गाइस। एक और चीज, ये जो इक्वेशन है मेरे को एक और चीज बताती है, इस इक्वेशन की बेस पे मैं बता सकता हूं कि मेरा कोई भी फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को बता सकता है कि कोई भी फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। फंक्शन इज एक्सेप्टेबल और नॉट, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बेस पे मैं बता सकता हूं कि कोई भी मेरा फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो एक्सेप्टेबल की कंडीशन आएगी जब मेरे परसेंटेज एरर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। परसेंटेज एरर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा वेव फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल। और अगर मेरी परसेंटेज एरर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो वो होगा वेव फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये चीज हो जाएगी।
सेकंड पॉइंट क्या आता है कि मैं परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालता हूं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का परसेंटेज एरर निकालने के लिए, या परसेंटेज एरर निकालने के जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि भाई मैंने किसको इससे रिप्लेस किया है ना, ट्रायल वेव फंक्शन से। तो यहां पे क्या आएगा, एनर्जी ऑफ ट्रायल वेव फंक्शन माइनस एनर्जी ऑफ रियल वैल्यू अपॉन में एनर्जी ऑफ रियल वैल्यू इनटू में 100। तो ये क्या हो गया मेरा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे निकालता हूं मैं परसेंटेज एरर, या मैथ में अगर मैं किसी का एरर निकालता हूं, परसेंटेज एरर निकालता हूं, जैसे कि थर्ड डिविजन में हम लोगों ने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि कोई भी मैं जब मैथ से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हूं तो मेरी वैल्यू अप्रोक्स में आती है ना, अप्रोक्स में आती है। अगर मेरे को 4 किसी का भी आंसर 4 है और मेरी वैल्यू क्या आ रही है 4.2 आ रही है या 4.3 आ रही है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं परसेंटेज ऑफ एरर निकालता हूं कि भाई मेरी जो वैल्यू डेविएट हुई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ एरर है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं 4.2 को माइनस करूंगा अपने 4 से, या और डिवाइड किससे करूंगा अपने उससे रियल वैल्यू से, और इनटू में 100। तो ये भी क्या आएगा मेरा परसेंटेज ऑफ एरर, ठीक है। ये भी क्या बताएगा मेरे को परसेंटेज ऑफ एरर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएशन मेथड के अंदर भी हम परसेंटेज ऑफ एरर इसी तरीके से निकालते हैं। तो अगर परसेंटेज ऑफ एरर की वैल्यू अगर मेरी पॉजिटिव आ रही है किसी भी फंक्शन के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन एक्सेप्टेबल है, नहीं तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। ओके गाइस, तो ये तो मेरे ओवरऑल मेथड की बात हो गई, कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की वेरिएशन मेथड पे कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियसली आए हुए हैं और कैसे हम लोग उनको अप्रोच करते हैं, या गाइस। ओके, so guys now we discuss some question based on our concepts, yeah। so सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, सही से पढ़ के ही चीजें समझ आ रही है अपने आप, है ना। तो बस पढ़ना मैटर करता है कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, सही से पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। देखो इसको एक बार, यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन। तो मेरे को ट्रायल वेव फंक्शन दे रखा है और नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है, ठीक है। फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड एन इनफिनाइट 1D बॉक्स ऑफ विड्थ a। तो एक पार्टिकल है जो मेरे 1D बॉक्स के अंदर घूम रहा है और उसका ट्रायल वेव फंक्शन क्या है, ये दे रखा है, ठीक है गाइस। कैलकुलेट द अपर बाउंड टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड कंपेयर विद द ट्रू वैल्यू एनर्जी। तो मेरे को ट्रू वैल्यू एनर्जी दे रखी है यहाँ पे, और मेरे से वो ई ट्रायल पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ ट्रायल पूछ रहा है वो मेरे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मेरे को क्या क्या गिवन है, क्या क्या मेरे पास गिवन कंडीशंस है, मैं वो सब लिख लूंगा। तो मेरे पास ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये क्या है, √30 a/5/2 x a माइनस x, ठीक है। ये मेरा ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है और 1D बॉक्स की बात चल रही है। किसकी चल रही है, 1D बॉक्स की बात चल रही है। दैट मींस मेरा 0 से a तक की बात चल रही है ना, क्योंकि विड्थ भी तो गिवन है मेरे को। विड्थ कितनी गिवन है, a गिवन है, a तक गिवन है। तो 1D बॉक्स में 0 से a तक मेरी क्या रखी है, लिमिट दे रखी है, ठीक है। अब क्या गिवन है मेरे को ई ट्रायल निकालना है। तो ई ट्रायल निकालने का जो फॉर्मूला था मेरा, अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, क्या था फॉर्मूला हमारा, ये इंटीग्रेशन साई स्टार ऑपरेटर शाय डी टाउ, या इंटीग्रेशन साई स्टार शाय डी टाउ, ये था हमारा ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या गिवन है मेरे को, सबसे पहली बात ये कंडीशन क्या थी मेरी, नॉर्मलाइज कंडीशन की थी। बात करी थी मैंने कि किसी भी क्वेश्चन में अगर नॉर्मलाइजेशन की बात होगी तो मेरा जो बेस वैल्यू होगी इसमें वो किसके बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बात कर रही है कि जो ये वेव फंक्शन गिवन है मेरे को, ये जो ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। तो जो वेव फंक्शन मेरे को गिवन है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड, इसका मतलब मेरे को इस फंक्शन इसकी जरूरत नहीं है, इस स्टेट की जरूरत नहीं है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 के बराबर लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो ये चीज यहां से हट जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो ये चीज हट गई यहां से, क्या बचा, साई बचा, ऑपरेटर बचा, शाय बचा, ठीक है। साई स्टार का कुछ यूज नहीं यहाँ पे। साई स्टार कहां पे आता है, जहां पे आयोटा की वैल्यू होती है फंक्शन में। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू तो है नहीं, तो शाय और साई स्टार सेम रहेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से a तक। तो मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, क्या बचा, ऑपरेटर बचा,
ये कौन सा ऑपरेटर है मेरा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की क्या वैल्यू होती है? माइनस एच क्रॉस 2/m डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव है ना। ये क्या होता है मेरा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। अब क्या है मेरे पास? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और मेरे पास वेव फंक्शन है। तो मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वेव फंक्शन और मेरे पास लिमिट भी है, तो मैं इन तीनों को इसमें इक्वेट कर सकता हूं और इक्वेट करके अपनी ई ट्रायल की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? हाँ, तो क्या होगा? ये मैंने लिखा 0 से a तक, साई स्टार की वैल्यू भी यही रहेगी, √30 a बाय 5/2 x a माइनस एक्स, या ये आ गया माइनस एच क्रॉस 2/m डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर, फिर यही सेम वैल्यू √30 a 5/2 x a माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरी होल वैल्यू होगी इसकी एनर्जी की। क्या होगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, क्या है? सेम है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? कट जाएंगी। और किस वे में आएंगी आगे? 30 है ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 30 बचेगा और a/5 बचेगा, 30 बचेगा और a/5 बचेगा। ठीक है, इसमें ये दोनों वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगी मेरी। माइनस में h क्रॉस 2/m आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है मेरी? सारी बाहर आ जाएंगी। क्या बचा अंदर? क्या बचा अंदर? x a माइनस एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ किसका? x a माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से a तक। क्लियर है? क्या करना है मेरे को? सबसे पहले डबल डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का। तो ये फंक्शन क्या है मेरा? इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? ax माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ax माइनस एक्स का स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? पहले सिंगल डेरिवेटिव, फिर उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या होता है मेरा? डबल डेरिवेटिव होता है। तो यहां पे पहले मैं क्या करूंगा? इस सिंगल वैल्यू का, इस वैल्यू का पहले मैं डेरिवेटिव करूंगा और फिर मैं जो वैल्यू आएगी उसका डेरिवेटिव करूंगा, तो क्या निकलेगा मेरा? डबल डेरिवेटिव निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू का डेरिवेटिव कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स कर रहा हूं उसका। ठीक है, एक और चीज याद रखनी, यहाँ पे डी टाउ चल रहा था। डी टाउ क्या है मेरा? वॉल्यूम एलिमेंट है ना, और 1D बॉक्स की बात चल रही है, तो 1D बॉक्स में डी टाउ क्या होगा? dx होगा। तो यहाँ पे सब क्या चल रहा है मेरा? dx चल रहा है। क्या चल रहा है? dx चलता आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, dx चलता आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव कर रहा हूँ उसका, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ उसका। क्या होगा? कांस्टेंट से तो कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई में क्या है? x की वैल्यू, तो dx बाई dx क्या होता है? dx बाई dx क्या होता है? 1 होता है। तो यहां क्या आ गया? 1 आ गया, और इंटू में a आ गया, 1 इंटू a आ गया, माइनस x की n की जो मैं डेरिवेटिव निकालता हूं वो कैसे निकालता हूं? जो पावर होती है वो आगे आती है, फिर क्या होता है? जो पावर होती है उसमें से -1 करता हूं मैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू क्या होगा? nx n माइनस 1। क्या होगा? nx n माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है मेरा? 2 है, तो क्या वैल्यू आएगी? 2x 2 माइनस 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। तो क्या बचा मेरा? सिर्फ 2x बचा। क्या बचा? 2x बचा। तो ये मेरा क्या होगा? सिंगल डेरिवेटिव। अब मैं इसका भी डेरिवेटिव ले लूं, इसका डेरिवेटिव ले लूं मैं, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 2 क्या है? कांस्टेंट है, फिर क्या बचा? dx बाई dx, तो dx बाई dx क्या होता है? 1 होता है। तो यहां क्या आ गया? 2 इंटू 1। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई मेरी इसकी? -2 आ गई। टोटल वैल्यू क्या आ गई इसकी? -2 आ गई। तो इस -2 को मैं यहां लिख सकता हूं, मैं -2 को यहां लिख सकता हूं। तो इस वैल्यू को मैं यहां से मिटो के, और ये भी मेरा डिफरेंशिएशन हो गया इसका पूरा। तो ये क्या बचा? -2 बचा। क्या बचा?
-2। ठीक है, तो इस 2 से मैं इस 2 को काट दूं, कट जाएगा, और इस x को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, और इस माइनस से मैं क्या करूं, इसको रिवर्स कर दूं। क्या होगा, 0 से a जा रही है मेरी लिमिट, 0 से a मेरी लिमिट जा रही है, ये क्या हो गया, ax माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, माइनस साइन बचा हुआ है यहाँ पे अभी, तो इस माइनस को जब मैं अंदर लाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरा प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मेरा प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा माइनस में हो जाएगा ax। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, और क्या चल रहा है, मेरा dx चल रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम लिमिट चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, अब मेरे को इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा इसका एक्स स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, और x का ही इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x 1+1 अपॉन में 1+1। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या बचा, x की स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 हो गया, x की क्यूब हो गया अपॉन में 3 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा निकल के, ये वैल्यू सेम चल रही है यहाँ पे, h क्रॉस 2 कट चुका है, m बचा हुआ है, a की 5 30। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन होके क्या आ गया, इंटीग्रेशन होने के बाद ब्रैकेट आता है, इंटीग्रेशन होने के बाद क्या आता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैं चढ़ाता हूं लिमिट, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स की क्यूब बाय में क्यूब, एक्स की क्यूब बाय में 3 माइनस ए तो कांस्टेंट है, क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर बाय में 2, लिमिट कहां जा रही है, 0 से a तक, लिमिट कहां जा रही है, 0 से a तक। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है मेरा, अब मैं इस लिमिट को इसके अंदर पुट करूंगा, तो ये दो फैक्टर बनेंगे, एक a आएगा, एक 0 आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम सीधा, अभी क्या आएगा इस पार्ट को सॉल्व करके, a की क्यूब अपॉन में 3 है ना, x को रिप्लेस कर देगा a, x को रिप्लेस कर देगा a, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस a का स्क्वायर बाय में 2, a का स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, दैट मींस ये क्या हो गया ओवरऑल, ये भी क्या हो गया, a की क्यूब हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, a की क्यूब माइनस a की क्यूब बाय में 3 बाय में 2। ठीक है, ये आ गया, अब एलसीएम ले लूं मैं, इसका फैक्टर ले लूं मैं, क्या आएगा, 6 आएगा, तो 3 2 6, तो 2 a की क्यूब, और 3 2 3 6 ना, 2 3 6, तो माइनस 3 a की क्यूब, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा, माइनस a की क्यूब बाय 6 बचा, माइनस a की क्यूब बाय 6 बचा, इंटू में ये चल रहा है अभी माइनस h क्रॉस 30 m a की 5, ये चल रहा है, तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, 6 5 30, ये गया। ठीक है, और माइनस से माइनस गया, क्या बचा, 5 h क्रॉस m a की 2, 5 h क्रॉस m a की 2, तो ये मेरी किस आ गई, ई ड्राई की एनर्जी आ गई गाइस। ठीक है, ये मेरी ई ड्राई की एनर्जी आ गई है, और ये मेरी ट्रू एनर्जी दे रखी है, ये मेरी एनर्जी ट्रू एनर्जी दे रखी है, तो मैं इसमें से इसको माइनस करके और डिवाइड में इसको लिख के इंटू 100 करके यहाँ पे मैं परसेंटेज आगे निकाल सकता हूँ। ठीक है, परसेंटेज आगे आराम से निकाल सकता हूँ। मेनली इसमें ट्रायल वेव फंक्शन ही निकालना था, है ना, और जब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वेव फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, है ना। एक्सेप्टेबल होने का मतलब है कि मेरा ट्रायल वेव परसेंटेज जो आएगा वो कुछ पॉजिटिव में ही आएगा, वो किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हमें एवरेज एनर्जी वैल्यू निकालनी है किसी भी गिवन फंक्शन की 1D बॉक्स के लिए। ठीक है, तो फंक्शन मेरे को दिया हुआ ये मेरा ट्रायल फंक्शन है और 1D बॉक्स की बात चल रही है।
तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए गाइस सबसे पहले मेरे को निकालने होते हैं नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है गाइस, तो नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए तो मैं क्या करता हूं, ये मेरे को टाइम वेव फंक्शन दे रखा है और 1D बॉक्स की बात चल रही है, तो इस टाइम वेव फंक्शन में मैं इन सबको जीरो के अगेंस्ट पुट करता हूं। किसके अगेंस्ट? जीरो की। तो x l/2 माइनस एक्स और l माइनस एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा x इक्वल टू जीरो, दूसरा क्या हो जाएगा l/2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू l/2, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा l माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, l इक्वल टू x। ठीक है, तो x इक्वल टू l आ गया, x इक्वल टू जीरो आ गया और x इक्वल टू l/2 आ गया। तीन चीज आ गई, जहां पे मेरे को 0/l क्या है, मेरे बाउंड्री कंडीशन होती है 1D बॉक्स के लिए, 0 to l है ना, तो 1D बॉक्स में कैसे बनाऊंगा, ये मेरा 1D बॉक्स है और 0 से l ये क्या है, मेरी बाउंड्री कंडीशन है, ये क्या है, मेरी बाउंड्री कंडीशन है। ये दोनों क्या हो गए, मेरे बाउंड्री वैल्यू हो गई। बचा क्या मेरा x इक्वल टू l/2, क्या बचा x इक्वल टू l/2। तो x इक्वल टू l/2 क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू को, इस x इक्वल टू l/2 को इस फंक्शन में पुट करूंगा, इस फंक्शन में पुट करूंगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर जीरो हो जाएगी, जीरो के बराबर। दैट मींस वेव फंक्शन इक्वल टू जीरो। दैट मींस ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा नोड। इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जब मैं x इक्वल टू l/2 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये पूरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट इज जीरो। मतलब ये नोड है मेरा, ये क्या है मेरा नोड। तो इस टाइम के फंक्शन में मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए, 1। एक ही है ना मेरे पास x इक्वल टू l/2, तो नोड्स क्या आ गए, 1 आ गए। और नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालता हूं मैं, नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। ठीक है, नोड्स कितने मेरे पास 1 इक्वल टू n-1। n की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, n आ गया मेरे पास 2। तो मेरे पास जब n की वैल्यू 2 आ गई और मेरे को 1D बॉक्स के लिए एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी पता है। 1D बॉक्स के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, n²h² 8 ml का स्क्वायर। ये एनर्जी की वैल्यू होती है किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए। तो मैं इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर 8 ml का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू मेरी एनर्जी की, इसको मैं बता रहा हूं। एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मेरी, n क्या है मेरा 2 आ गया। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर 8 ml का स्क्वायर। दैट मीन्स 4 h का स्क्वायर 8 ml का स्क्वायर, 4 2 जा 8, तो ये h स्क्वायर बाय में 2 ml का स्क्वायर मेरी एनर्जी की वैल्यू हो गई इस फंक्शन की। तो ये क्या है, मेरी एवरेज एनर्जी है। ये क्या है, मेरी एवरेज एनर्जी है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, इस ट्रायल फंक्शन के लिए ये क्या है, मेरी एवरेज एनर्जी है। ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। फॉर अ पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स इट हैज अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतना। तो एक पार्टिकल है 1D बॉक्स में, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है, ये दे रखी है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू विद द ट्रायल फंक्शन गिव्स इवन। तो ट्रायल फंक्शन के लिए एनर्जी वैल्यू आ गई है, द एनर्जी यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इवन फंक्शन दिस, वो हो गया 2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन E1 E2 E0। तो बस यहां पे क्या एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेरिएशन मेथड में एक मेरा लीनियर वेरिएशन थ्योरम भी क्या होती है, क्या होती है, लीनियर वेरिएशन थ्योरम। लीनियर वेरिएशन थ्योरम एक पार्ट है किसका, मेरा वेरिएशन थ्योरम का ही। इसमें क्या होता है लीनियर वेरिएशन थ्योरम में, मेरा एक जो मेरा वेव फंक्शन होता है वो सम होता है मेरा 2 और मोर फंक्शंस का। ठीक है, 2 और मोर वेव फंक्शन का सम होता है मेरा क्या, एक वेव फंक्शन। दैट मींस ये मेरा फाई मेरा एक वेव फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ये मेरा psi1 प्लस psi2 या प्लस सो ऑन। तो ये जो मेरा वेव फंक्शन है ये सम होगा किसका, 2 और मोर वेव फंक्शन का, 2 और मोर वेव फंक्शन का सम होगा।
ठीक है। और एक और क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें, जैसे जैसे मेरे लीनियर पैरामीटर बढ़ते हैं किसी भी टाइप वेव फंक्शन में, जैसे जैसे मेरे ये लीनियर पैरामीटर बढ़ते हैं तो मेरी जो ई शाई की वैल्यू होती है वो मेरे ई नोट के बराबर नियर बाय आ जाती है। जितने ज्यादा लीनियर पैरामीटर बढ़ेंगे उतनी ही मेरी ई शाई की वैल्यू ई नोट के बराबर आ जाएगी, नियर बाय हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो इसमें क्या देख रहा हूं मैं, हाँ ये रहा, इस क्वेश्चन में क्या देख रहा हूं मैं, ई नोट की वैल्यू गिवन है मेरे को। ठीक है, ई नोट की वैल्यू गिवन है मेरे को 0.12 एक्स स्क्वायर एम ए का स्क्वायर। ई नोट की वैल्यू गिवन है, ई वन की वैल्यू गिवन है क्या, एक्स ए माइनस एक्स, एक्स माइनस है, एक्स माइनस है। ठीक है, ई नोट की वैल्यू गिवन है, ई वन की वैल्यू गिवन है, और ई टू क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, फर्स्ट वाले का। ई टू क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, फर्स्ट वाले का और ये वाला, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, अभी जो बताया मैंने कि जैसे ही लीनियर पैरामीटर बढ़ते हैं, अगर मेरे किसी भी लीनियर वेरिएशन थ्योरम में किसी भी फंक्शन के लीनियर पैरामीटर बढ़ते हैं तो उसकी जो ई शायद ई की वैल्यू होती है वो किसके बराबर आती है, मेरी एग्जैक्ट वैल्यू के नियर बाय आ जाती है। दैट मीन्स जब मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा, मेरे को रिलेशन निकालना है ना इसका, तो जब मैं इसका रिलेशन निकालूंगा तो मेरी ई वन की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। मेरे फर्स्ट मेथड से कि मेरा ई ट्रायल जो होता है, ई ट्रायल की वैल्यू मेरी ई रियल से ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके हिसाब से मेरी ई ट्रायल है, ई वन की ज्यादा हो जाएगी। और इसमें क्या हो रहा है, मेरे लीनियर पैरामीटर बढ़ रहे हैं, तो लीनियर पैरामीटर बढ़ने की वजह से जो ई टू की वैल्यू है वो इसके नियर बाय हो गई है ना, मतलब मेरी ई वन से कम हो गई है, ई वन से कम हो गई है और इसके नियर बाय हो गई है, ई वन से कम हो गई है और ई शायद के बराबर हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा इसका, ये मेरा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है गाइस। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ट्रायल वेव फंक्शन ऑफ एसएचओ इज इतना, एनर्जी वैल्यू इज इतना। तो ट्रायल वेव फंक्शन में एसएचओ के ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी की वैल्यू है ये, फाइंड द मिनिमम एनर्जी वैल्यू बाय वेरिएशन मेथड। तो मेरे को एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और इसकी मेरे को मिनिमम एनर्जी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मिनिमम एनर्जी वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम एनर्जी वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मिटो देता हूं ना, नीचे थोड़ा स्पेस लेंगे, इसलिए इसको यहां वाले क्वेश्चन को मिटो के इस क्वेश्चन को यहां सोल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको यहां से मिटो देते हैं। हाँ, तो वैसे देखो इसमें क्या करना है, ई की वैल्यू रखी मेरे को, एनर्जी की वैल्यू गिवन है एच स्क्वायर सी बाय में 2m प्लस एम डब्ल्यू का स्क्वायर बाय में 8c। ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी की वैल्यू गिवन है। इसमें एनर्जी की वैल्यू गिवन के बाद मुझसे पूछ रहा है मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ई को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, सी की रिस्पेक्ट में। क्यों कर रहा हूं मैं सी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि सी ही मेरी क्या है, बाकी सब तो मेरे कांस्टेंट वैल्यू है ना। एच मेरा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, एम मेरा मास हो गया, ठीक है, ओमेगा मेरा ओमेगा पता है मुझे, 8 मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, बचा क्या सी। तो सी की ही तो वैल्यू मेरे को निकालनी होगी, सी की वैल्यू कितनी मिनिमम होगी वही डिफाइन करेगी ना मेरी एनर्जी की वैल्यू कितनी मिनिमम है ना। तो डीई बाई डीसी को मैं जीरो के बराबर लिख सकता हूं मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए। तो मैं इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करूंगा किसके, जीरो के बेस में। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, क्या आएगा, डी बाय डी सी ऑफ एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर सी बाय में 2m प्लस में m ओमेगा स्क्वायर 8c। ठीक है यार, अब मैं क्या करूंगा, इस डीसी को इसके अंदर ले जाऊंगा, इस डीसी को इसके अंदर ले जाऊं, क्या होगा, डी बाय डी सी किसका, इसका करूं एक बार, एच स्क्वायर बाय सी 2m इसका हो गया और एक बार इसका हो गया, है ना, मल्टीप्लीकेशन में है ना ये। तो पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको,
फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहां क्या रहेगा, डी बाई डी सी ऑफ एम डब्ल्यू का स्क्वायर 8c, सही है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, यहां पे क्या ये सब वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बचा, c बचा, और dc बाय c क्या होता है 1 होगा, है ना। जैसे dx बाय dx क्या होता है 1 होता है, तो ऐसे ही dc बाय c क्या होगा 1 होगा। तो यहां क्या बचा, सिंपल x स्क्वायर बाय 2m बचा यहां पे, ठीक है, ये बचा। अब मैं इसकी बात कर लूं, एम डब्ल्यू बाय 8 क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बचा, डी बाई डी सी ऑफ 1 बाय सी, 1 बाय सी का डी बाई डी सी करना है मेरे को। तो जब मैं डी बाई डी एक्स करता हूं किसका, 1 बाय एक्स का, क्या मिलता है मेरे को, माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, माइनस 1 बाय सी का स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो ये क्या वैल्यू होगी मेरी यहाँ पे, सी का स्क्वायर, यहाँ पे -1, ये वैल्यू आ गई। ये किसके बराबर है, टोटल 0 के बराबर है। तो ये वैल्यू कहां जाएगी, माइनस की वैल्यू यहां प्लस में हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहां दिखा दूं, इसको मैं यहां शो करता हूं, क्या हो गया, एम डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8c का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2m के, ठीक है। अब c की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज रहा हूं, इन दोनों वैल्यू को नीचे ला रहा हूं, ठीक है। तो एम डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू में 2m, ये 2m ऊपर गया है और ये क्या आ गया, नीचे आ गया 8h का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इन टोटल, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब c स्क्वायर है ना, ये भी क्या था, h स्क्वायर था और ये 8 था। तो स्क्वायर से क्या करूंगा मैं, यहां पे इन सब में रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, रूट m, m सिंगल है ना मेरा, हाँ m सिंगल, तो रूट m w, नहीं यहाँ पे m भी क्या है मेरा, मल्टीप्लाई में होके डबल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, m का स्क्वायर हो गया, m का स्क्वायर हो गया ना, 2m था यहाँ पे, h बाय 2m, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या बचा मेरा, ये बचा मेरा 2m का स्क्वायर w का स्क्वायर अपॉन में 8h का स्क्वायर, 2 से ये गया, 2 4 जा 8, ठीक है। अब आएगा इनका स्क्वायर रूट, अब आएगा इनका स्क्वायर रूट, तो c की वैल्यू क्या आ गई, m w 2h, c की वैल्यू क्या आ गई, m w 2h, ठीक है। तो जब मैं c की वैल्यू निकाल चुका हूं, तो इस c की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकता हूं, c की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस c की वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूंगा, तो c की वैल्यू को बाकी सब मिटा देते हैं, c छोड़ते हैं, हाँ। तो c की वैल्यू को मैं इसमें पुट करना है, तो मेरी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, तो h स्क्वायर इंटू c बाय में क्या है 2m, तो इंटू में क्या आएगा, m w बाय में 2h, प्लस में m w का स्क्वायर 8c नीचे है, तो c को जब मैं डालूंगा तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो 2h आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया m w, ठीक है। क्या होगा इस, देखो h स्क्वायर से ये गया, क्या बचा, h बचा, m से m गया, क्या बचा, h w बाय में 2 इंटू 2 4, ये बचा h है ये मेरा ना, h w, यहां पे क्या बचा, 2 4 जा 8, और m से m कैंसिल, w से w कैंसिल, क्या बचा, यहां पे 4, क्या बचा, यहां पे एक w बच गया, एक h बच गया, और एक क्या बच गया नीचे, 4 बच गया, ठीक है। ये बचा है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, 2h बाय 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा h बाय में 2, ये क्या आ गई मेरी मिनिमम एनर्जी की वैल्यू। तो ये है मेरी
मिनिमम एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, होप करता हूँ समझ आया आपको चीजें सारी। थैंक यू।